राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ वो इंसान है जिन्होंने दिल्ली से कटरा पैदल यात्रा करी थी और उन्होंने क्या डिफ़िकल्टी फेस करी हम वो जानते हैं। हमारे डेवी, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन, आप बताइए। एकदम बढ़िया। मतलब आपके मन में क्या आया विचार कि आपने मतलब यहाँ से दिल्ली से पैदल यात्रा करने की सोची? एक्चुअली ये मन में नहीं आया था, ये मन्नत थी। ये कोई जैसे लोग कह रहे हैं फेमस होने के लिए, ऐसे कमेंट्स काफ़ी चीज़ें आई हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली इसका जो बिहाइंड द स्टोरी है वो ये है कि फैमिली इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड मैं शेरा वाली माता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे इतना विश्वास था और है, हद से ज़्यादा विश्वास है कि इस यात्रा के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो सिर्फ मैंने इतना इतना ठाना था मैंने कि मैं उस विश्वास से निकलती हूँ, हम दोनों उस विश्वास से निकलेंगे कि इस यात्रा के दौरान आपने सब ठीक करना है। बट वो इस तरीके से निकल के आएगा उसका कोई आइडिया नहीं था हमें बिल्कुल तो भी। मतलब संकल्प आपने करा था हाँ कि, जी, या मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे कहते हैं कि माँ बुलाएगी तभी आप हाँ जाते हो जी, वैष्णो बिल्कुल देवी। बिल्कुल। तो ऐसा तो ये मतलब उनका बुलावा आया था बुलावा या कि था। आपने खुद ही अपना मतलब संकल्प? नहीं, एक्चुअली संकल्प, देखो संकल्प भी हम अपने आप से नहीं ले सकते जब तक वो ना चाहें। उनके द्वार से भी वापस हो जाते हैं अगर उनका बुलावा ना हो। मेरा बुलावा था, इसीलिए मैं उनके दर्शन करके आई हूँ। तो मतलब ओवरऑल आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब कितने दिन लग गए पहुँचने में? एक्चुअली जर्नी अगर मैं कहूँ तो एग्जैक्ट हमें 15 दिन लग गए बिल्कुल। और जलंधर तक की जो जर्नी थी वो हमारी 11-12 दिन की थी। जलंधर से आगे अनफॉर्चुनेटली हमें करने नहीं दिया गया, तो उतनी ही जर्नी मैं बताऊंगी। मतलब बहुत क्यों नहीं करने थे, रीज़न? रीज़न ये था कि एक्चुअली हम लोग निकले थे जलंधर से आगे करने के लिए। कुछ तो फैमिली प्रेशर भी था हमारा। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा जम्मू में अभी वो बस का जो हुआ था हादसा, उस वजह से फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एंड फिर कुछ नोन में ऐसे पुलिस वाले हैं दिल्ली में ही जो बहुत जानते हैं, जान पहचान के, तो उन्होंने फ़ोन किया पापा को कि सही नहीं है, वो एरिया सेफ़ नहीं है, जंगल एरिया है, अभी तो वहाँ पे हादसा हुआ है, तुमने कैसे भेज दिया। तो बहुत ज़्यादा मेरी दादी और मम्मा तो हॉस्पिटलाइज़ हो गई थी इस रीज़न की वजह से। फिर हमें कॉल्स पे आ रहे थे और फिर उसके बाद जब मैंने आई थिंक अपने वीडियो में भी बोला था कि 95% लोग जो हमें मिलते जा रहे थे, सब ने हमें कहा कि पैदल मत जाना, वहाँ से पैदल मत जाना। फिर जैसे ही जलंधर थोड़ा-सा क्रॉस किया तो हमें पुलिस वाले मिले और आई थिंक आपको पता होगा पठानकोट मिलिट्री कैंप है, तो वहाँ पर हमारी थोड़ी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने हमें कहा कि सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। 2 लड़कियों का इस तरीके से पैदल जाना हम अलाउ नहीं करेंगे। वहाँ पर जाने के अगर पैदल जाने तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप परमिशन लेकर आओ या फिर आप बस या ट्रेन से जाओ, यही है। परमिशन लेने का हमारे पास टाइम नहीं था और तो फिर उन्होंने हमें जो बेस्ट ऑप्शन दिया वो यही था कि आप ट्रेन या बस पकड़ सकते हैं। तो आपने तो मतलब फिर हमने ट्रेन उसी रात उन्होंने ही हमें बताया तो कि फिर कहाँ वहाँ से कटरा तक ट्रेन हाँ से? जी, कटरा के लिए हमने ट्रेन फिर वहाँ से ली। तो फिर आपकी मतलब लेकिन वो कहते हैं ना संकल्प अधूरा रह गया आई एक थिंक वो तरीके से सब तो। जानती हैं कि मन तो सच्चा था, अगर कुछ कठिनाई बीच में आ गई तो वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, बट अगर वो नहीं हो पाया तो मैं नहीं इस चीज़ को मानूँगी कि वो माता रानी इस चीज़ को गलत मानती होंगी। अगर मैंने ठाना था तो मैंने पूरे सच्चे मन से ठाना था और मैं गई भी। मैंने पूरी कोशिश करी बट वो नहीं हो पाया, तो उसमें मेबी हमारा ही भला था। भगवान ना करे कुछ इन फ्यूचर कोई हादसा हो जाता तो फिर क्या कहते सब कि पहले ही समझाया था, पहले ही बोला था, वो वाला सीन हो जाता। तो वैसे यात्रा के दौरान मतलब आप लोग अपने खाने वाने का कैसे करते हैं? खाने वाने का था कि हम लोग मॉर्निंग में मतलब नाइट जो स्टे करते थे गुरुद्वारे में करते थे, तो वहीं से हम लोग मॉर्निंग में लंगर लेते थे, लंगर चखते थे और उसके बाद इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें जो रखा, हमारे इतने अच्छे से। बहुत सारे गुरुद्वारे में ये हुआ कि उन्होंने हमें पैक करके दिया है खाना कि आपने यात्रा पर जाना है, हम आपको परांठे पैक करके दिए, मक्खन पैक करके दिया, इस तरीके से उन्होंने पैक करके दिया। और जब धूप में 2 लड़कियां पैदल यात्रा करती थी तो बहुत सारे लोग इस तरीके से हमें मिलते भी थे कि चलो हम आपको कुछ खिला देते हैं, चाय पी लो, पानी पी लो, जूस पकड़ाते थे, पानी की बोतल पकड़ाते थे। तो वो तो बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी उन्होंने हमें। तो ये सब तो उन्हीं की कृपा थी, बिल्कुल भूखा प्यासा तो रहने ही नहीं दिया। तो इस ट्रैवल पीरियड के मतलब दौरान
कोई भी ऐसी मतलब दिक्कत आई कि मतलब मैंने देखी थी 1-2 रील्स आपकी हाँ, जैसे? हाँ, हाँ। एक्चुअली एक तो वो जो एक पर्सन हमारे पीछे लग गया था, वो ये हुआ था कि हाईवे आई थिंक आपने देखा होगा काफ़ी सुनसान होता है। मुश्किल से हाँ, गाड़ियाँ लेकिन भी स्पीड में चल रही होती हाईवे है। एक्चुअली बने ही इसलिए होते हैं ना कि ओपन टू ड्राइव हो कि एरिया के स्पीड में बाहर बिल्कुल होते हैं। गाड़ियाँ हाँ, निकल रही होती हैं और एक होता है पुल और एक साइड का थोड़ा-सा एरिया होता है जिससे आप ऑटो वगैरह चलते हैं, एक एक पुल ऊपर से चढ़ रहा होता है। तो हम ऊपर से ना चल के साइड वाले रोड से चल रहे थे। तो ये पर्सन जो थे ये हमें मिले। अब बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिलते थे और हमसे पूछते थे कि पैदल यात्रा क्यों, कहाँ से, किस लिए? हम सबको बताते थे। तो उन्होंने भी सेम हमसे क्वेश्चन किया कि पैदल यात्रा पर निकले हो 2 लड़कियाँ, क्या हुआ ये वो? हमने बताया कि हाँ जी, दिल्ली से हैं, इतने दिन हमें हो गए हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते रहे, चलते रहे। तो मेरी सिस्टर ने पीछे मुड़ के देखा कि यार ये देखिए पीछा कर रहा है क्या हमारा? मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो वही है जिसने पूछा था। हमने इग्नोर किया कि मे बी अपने काम से। बट थोड़ी देर बाद देख रहे हैं उसकी स्पीड तेज़ हो गई है। फिर हमने अपनी स्पीड तेज़ करी, उसकी स्पीड तेज़ हो गई। फिर हमने रोड क्रॉस कर दिया कि मे बी हमें ही गलत लग रहा हो, तो वो रोड क्रॉस करके हमारे पीछे आने लगा। और उस वक़्त हम लोग थोड़ा डर गए थे क्योंकि रोड के थोड़ा-सा साइड में ही जो पटरी पे लोग बैठे होते हैं, लाइक ड्रिंक वगैरह करते हैं, इस तरीके से काफ़ी 4-5 आदमी बैठे हुए थे। तो वो पूरा सीन देखकर हम लोग थोड़ा घबरा गए थे बहुत ज़्यादा कि ऐसा ना हो कि वो उसे उन्हें आवाज़ लगा ले और फिर बुला ले। और सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि हम दोनों गाड़ियों को रोक रहे हैं, बाइक वालों को रोक रहे हैं, स्कूटी वालों को हाथ दे रहे हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बट कोई नहीं रुका। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता तो बोलने के लिए सारी दुनिया खड़ी हो जाती है, कैंडल मार्च करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बट जिस वक़्त ज़रूरत होती है, जिस वक़्त कुछ करना चाहिए, उस वक़्त किसी ने कुछ नहीं किया। उस वक़्त हमने बहुत लोगों को हेल्प माँगी थी, बहुत कार वालों को, स्कूटी, बाइक सबको रोकने की कोशिश करी, बट कोई नहीं रुका। बट मैं यही कहूँगी माता रानी ने एक अपना ही बंदा भेजा, एक ऑटो वाला आया, उसने कुछ नहीं पूछा कहाँ जाना है क्या, सीधा उसने बिठाया और पुल क्रॉस करके हमें ढाबे वाले, थोड़े मार्केट वाले एरिया में उसने उतार दिया। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया पैसे? वो चला गया। कुछ तो भी कह नहीं। सकते हैं कि माँ के रूप माँ ने किसी को अपने को हाँ सारथी जी, को भेज दिया बिल्कुल कि धूप में या किसी सेफ्टी से उन्होंने हमें एक सेफ जगह पहुँचा दिया, बिल्कुल। नहीं, अब देखो हर चीज़ ऐसे भी लिखी हुई है, ठीक है? और जब माँ बैठी है ऊपर, भगवान है साथ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ ऐसे भी गलत तो नहीं होगा, हाँ जी, और ठीक है? जिनके नाम पर हम निकले हों तो वो वैसे भी नहीं होने देंगी। तो मतलब आपको वहाँ जाके कैसा लगा जब आप मतलब वैष्णो देवी पहुँचे, आपने बहुत, दर्शन किए? बहुत, बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। हाँ, थोड़ी डिफ़िकल्टी आई चढ़ाई करते हुए क्योंकि इतने दिन से पैदल चल रहे थे, तो हम दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी चढ़ाई करते वक़्त। थोड़ा टाइम हमें लग गया बहुत चढ़ाई करने में, बट अदरवाइज़ बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत खुशी हुई दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा हमें। तो जो मतलब आप फैमिली प्रॉब्लम या जिस वजह से आपने ये संकल्प लिया आप गए, तो मतलब वो सॉल्व हुई वहाँ से आने पे? अभी तो मैं कहूँगी कि क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपकी दादी और अभी मम्मी को तो एडमिट होना पड़ा, तो ये भी एक हाँ, प्रॉब्लम ही हुई प्रॉब्लम ही हुई कि ये बिल्कुल। अब मतलब एक हमारे पास परेशानी वहाँ है, पे कॉल्स वग़ैरह आ कि रही ये थी। परेशानी ही हुई हाँ, एक तो। तो अब देखो मैं तो एक विश्वास के साथ गई थी और विश्वास पूरा है मुझे अभी भी कि अगर मैंने अपना वादा पूरा किया है तो वो भी पूरा करेंगी। आज नहीं तो कल प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी, ज़रूर होगी। ये विश्वास हमें है। तो अभी आप रेगुलर डेली रूटीन लाइफ में क्या करते हो? अभी मैं जॉब करती हूँ। मतलब किस चीज़ में, किस फील्ड आई थिंक आपने जिंदल एक्स सुना है? टेलीकॉम्स। में? हाँ, जिंदल टेलीकॉम्स, उसमें ज़ुपी प्रोसेस है एक। ज़ुपी गेम जो कपिल शर्मा जिसमें ऐड करते हैं। ज़ुपी लूडो गेम आई थिंक, हाँ, हाँ, उसमें काम करती हूँ अच्छा। मैं। तो अभी मतलब फिर आगे क्या प्लान्स हैं कि अब जैसे आपने ये चीज़ें बनाई, वीडियोस बना हाँ बना के जी। डाली, तो आगे कुछ सोचा है? बिल्कुल कोशिश है कि इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, यूट्यूब कंटिन्यू करूँगी, इंस्टाग्राम कंटिन्यू तो मतलब करूँगी। कुछ ऐसा सोचा है कि अगला कहाँ जाना है? अभी प्लानिंग कर रहे थे हम लोग कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले ही सोच रहे थे कि आगे का कुछ प्लान करते हैं ट्रिप वगैरह। पैदल नहीं कहूँगी अभी से कि पैदल जाऊँगी, बट हाँ, हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे। फिर मैं भी यही कहूँगा कि देखो आज का जैसे टाइम है, जनरेशंस हैं, तो मैं भी यही कहूँगा वो लड़कियों के लिए मतलब ऐसे रात हर जगह जाना सेफ नहीं सेफ है, नहीं ठीक है? है, तो मैं भी बिल्कुल। कहूँगा कि अगर आप आगे कभी प्लान करो या कोई चीज़ हो, तो प्रॉपर प्रिकॉशन, सेफ्टी मतलब कि बिल्कुल, बिल्कुल। कोई एक इंसान जो मतलब साथ चले या कोई चीज़ ऐसी परमिशन हो कि आपको आगे डिफ़िकल्टीज़ ना हो और आपकी चीज़ पूरी हो। एग्ज़ैक्टली, ये ये बि वाला जो माता वाला ट्रिप जो हमने प्लान किया, लिटरली ये कोई प्लान नहीं था। ये बस हम लोग बिना सोचे समझे निकल गए।
कुछ नहीं सोचा था कि आगे इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं, रोका भी जा सकता है, कुछ नहीं सोचा था। बट अब एक कहते हैं ना कि एक चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो ये जो हमारे 15 दिन थे, इन 15 दिनों में बहुत बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस हम दोनों ने जो है जिया है। तो ये बहुत काम आने वाला है आगे, और आगे जो हम ट्रिप वगैरह करेंगे उसमें भी बहुत काम आएगा हमारे। एक मेरा एक सवाल था मेरा कि जैसे लोग ना पैदल यात्रा बहुत जगह करते हैं, अलग अलग जगह करते हैं, तो आपका मेन रीज़न क्या था, मतलब कि वैष्णो देवी ही चुनना? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं वैष्णो देवी को बहुत मानती हूँ। मैं 8 साल की थी जब से मैं मतलब उनके आप नवरात्रों में भी नवरात्रि सारे कर। व्रत रखते होगे? हाँ जी, या सारे नवरात्रि। पहला आखिरी या सारे? नहीं, नहीं, बिल्कुल सारे। और साल में 2 बार आते हैं, साल में दोनों बार करती हूँ। तो मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है उनकी तरफ, तो इसीलिए मैंने वैष्णो देवी को चुना था। आई नो लोग केदारनाथ जाते हाँ, हैं, मतलब अमरनाथ देखो भी। सबकी अपनी श्रद्धा होती है, हाँ ठीक है। जी, अब भगवान भी हमारे में तो बहुत सारे बहुत कुल सारे देवता हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, ऐसा एग्ज़ नहीं है। लोग जाते हैं कि लोग बिल्कुल। वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, जो ऐसा नहीं है कि जो केदारनाथ जा रहा है वो वैष्णो देवी नहीं जाएगा, हाँ, ये तो है ठीक ही। है। लेकिन एक वो संकल्प करके किसी चीज़ के अगर राह पे आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो सोचने के लिए एक वो चाहिए होता है कि मुझे हिम्मत वहाँ से मिलती है। बिल्कुल, और हमें तो बहुत हिम्मत मिली है। पूरे पूरी यात्रा के दौरान हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। ना पैर में दर्द हुआ, ना थकान महसूस हुई, कुछ नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं घर पहुँची, 103 फ़ीवर। ये मतलब मुझे इतना शॉक लगा कि मतलब आपने पूरा यात्रा कंप्लीट करा दी और जैसे ही मैं घर पहुँची मेरे को 103 बुखार हो गया। ये है चमत्कार कि पूरी यात्रा के दौरान कुछ नहीं हुआ। अगर उस वक़्त कुछ हो जाता तो मेबी वापस लौटना पड़ता, अधूरी छोड़नी पड़ती या कुछ भी हो सकता था। बट जो हुआ घर आने के बाद हुआ। घर आने के बाद पैर में दर्द स्टार्ट हुआ, फ़ीवर हुआ, सब कुछ घर आने के बाद फ़ील हुआ, उससे पहले वो कुछ तो नहीं। माता रानी की कृपा है कि वो चीज़ें साइड से ही हो गई। बिल्कुल, बहुत अच्छे लेकिन से। जब आप एक बात बताओ, आपके लिए वो दिन जब आपने पहले दिन घर से बाहर कदम रखा होगा और चलना शुरू किया होगा। बहुत डिफ़िकल्ट था। हम्म। बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब हम दोनों जैसे ही हम लोग घर से निकल के मंदिर पहुँचे, तो हम एक-दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अब पीछे नहीं हट सकते, अब तो निकलना है। और आपको मैं बता सकती हूँ, हम दोनों बहुत बहुत कम पैदल चलते हैं। सीरियसली मार्केट घूमने के लिए पहले रिक्शा लेंगे। आप सभी नॉर्मली ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा-सा चलना है, अरे छोड़ना है, रिक्शा ले लेते हैं, 10 रुपए ही तो लगेंगे। तो वो वाला सीन था हमारे साथ। बट जब हम लोग निकले तो बस चलते गए बिना सोचे समझे कि माता रानी आप पर छोड़ते जा रहे हैं, आप देखोगे, जो देखोगे हमने छोड़ दिया आप पर। तो कोई फिर डिफ़िकल्टी नहीं हुई। डेली का हम लोग 35 किलोमीटर कर लेते थे आराम से। मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया, एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे की तरफ जाने मतलब का आपने हम मतलब लोग। डेस्टिनेशन वो कर रखी थी कि रुकने के लिए गुरुद्वारा इस हाँ, साइड बिल्कुल, पे। पहले ही रिसर्च कर लेते थे कि ये इतने किलोमीटर पे है, तो अगर गूगल मैप इसको 6-7 घंटे दिखा रहा है बाय वॉक, तो हमारे डेफ़िनेटली 12-13 घंटे लगने हैं। तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट डे की चलो 7-6 बजे निकलते हैं, आज 7 बजे निकलते हैं, इस तरीके से हम लोग प्लान करते थे। आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत लोग ना लड़के भी ट्रैवल करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं बहुत लंबी लंबी, जो मतलब मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, उनकी रीच आउट्स भी अच्छी रहेगी। तो ऐसा आपको मतलब लगा नहीं कि यार हम लड़कियां हैं तो हमारे साथ ही ऐसा क्योंकि लोग हमें ही रोक दिया और हम ही सेफ नहीं है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि मेरी किसी वीडियो पर ही कमेंट किया था किसी ने, आई थिंक कोई सोनू ट्रैवलर है जो केदारनाथ गया था आई थिंक। तो वो किसी ने कमेंट किया था कि उसको तो जाने दिया, तुम्हें क्यों नहीं जाने दिया? नहीं, उन्हें भी तो एक लास्ट तो वो मंदिर उनको तो भी वो भी रोक नहीं पहुंच पाए थे, वो तो सिक्योरिटी सिक रीजंस की वजह से रोक दिया था लास्ट में उन्होंने। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आई थिंक वी ऑल नो कि अभी जो कोलकाता सीन हुआ है, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एक ही कोई इस तरीके का हादसा हुआ है। तो लड़कियाँ कहाँ सेफ़ हैं? लड़कियाँ तो सेफ़ कहीं भी नहीं हैं। घर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी ही देखनी पड़ती है, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहला क्वेश्चन सेफ्टी का ही उठा था। जालंधर तक हम लोग बिल्कुल सेफ़ थे, बिल्कुल सही सलामत पहुँच गए थे। लेकिन जब उसके बाद आगे सेफ्टी की बात आई तो हम भी कहीं न कहीं डर गए थे कि एज़ अ गर्ल हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी थोड़ा-सा डर है कि जब इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ है, तो थोड़ा-सा स्टेप बैक कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। ऐसा ना हो कि एक गलती, एक गलत डिसीज़न पूरी लाइफ़ पलट दे। वो भी बात आपकी सही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम एक तरफ एक औरत को या लड़की को हम देवी का दर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ उतने ही ज़्यादा हमारे देश में या बाकी मतलब वर्ल्ड में अगर आप कहो तो दिक्कतें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने शायद ये देखा होगा कि सिर्फ़
आई थिंक साल के 2 बार लड़कियां याद आती हैं, नवरात्रि की या अष्टमी और नवमी वाले दिन। साल में वो 2 बार या 4 बार होता है, तब कन्या को ढूंढते हैं लोग, और वही कन्या अगर नेक्स्ट डे दिख जाए तो बेटा अपने घर जाओ। तो ये होता है हमारे देश में, कहीं ना कहीं बहुत मान्यता है कि पूजते हैं एक दिन तो, और अगले दिन फिर वही कन्या उनको अपने घर पे अच्छी नहीं लगती है। तो ये है हमारे देश की रियलिटी, अगर मैं सच कहूँ। ऐसा नहीं है, लड़कियां करना बहुत कुछ चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं जब बात सेफ्टी की आ जाती है तो उन्हें स्टेप बैक करना ही पड़ता है कि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी है, वो भी है, लेकिन पता है अगर आप शायद, हो सकता है जो चीज़ हुई अच्छी हुई, मैं तो ये कहूँगा अच्छी के लिए होता है, बिल्कुल लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप शायद थोड़ी कोशिश करती या कोई और तरीके से प्रयास करती तो शायद वो रास्ता भी निकल ही जाता। हाँ जी, नहीं, हो शायद सकता है कि आप थोड़ा टाइम लगा के अगर सिक्योरिटीज़ के लिए अगर करती, जैसे आपने सोनू जो ट्रैवलर की आप बात करते हो, उनकी वीडियोस देखी होगी, उन्हें बहुत जगह उन्हें भी रोका गया था, हाँ जी। ठीक है, लेकिन वो जिस जगह रोका गया था, अगर पुलिस वाले कैंप पे, तो वो वहीं रुक गए थे, अच्छा, और वो 2 दिन लगातार मतलब मदद मांग रहे हैं, मतलब वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, तो ऊपर से तक परमिशन आई थी उनके लिए बाद में। उनके साथ मतलब हर जो उन्होंने टनल क्रॉस किया होगा ना, ओवरऑल जो टनल क्रॉस किया था वो पुलिस या सीआरपीएफ वालों ने ही क्रॉस कराया। ओके। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल नहीं, देना लेकिन मैं आपकी चाहूँगी बात समझ गया मैं कि indirectly। नहीं, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 4 पुलिस वाले और 2 लड़कियां, जब वो ठीक है अपनी जगह, हम भी अपनी जगह ठीक है, बट एज अ गर्ल डर लगता है कि सामने वाला कैसा हो सकता है। पर हमारे पास फीमेल कांस्टेबल्स भी तो हैं, फीमेल पुलिस वाली भी हैं। होती हैं, बिल्कुल हाँ। होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर लगता है, क्लिक करता है कि अंदर से एक हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो वो चीज़ हमारे साथ हुई, क्योंकि हमारी लाइफ का जो था ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आगे मैं आपको यही बता रही थी कि इस यात्रा से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत एक्सपीरियंस मिला है हमें। तो ये फर्स्ट था, और इसके बाद अगर आगे कुछ करना है कि सोचेंगे तो पहले हर तरफ से अच्छे तरीके से परमिशन लेकर, हर चीज़ को अच्छे से सोच कर समझ कर फिर ही कोई डिसीज़न लेंगे। ये वाला हमारा फर्स्ट था, इसलिए हम लोग घबरा गए थे, डर गए थे, और फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। जैसे मैंने बताया, दादी मम्मा हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो अब वही है, माता घर पे हॉस्पिटलाइज है और मैं वहाँ माता के दरबार जा रही हूँ, वहाँ उनको माता, रुलाकर। अब माता को खुश करने के लिए अपनी माँ को रुला के वही तो, फिर वो चीज़ भी ठीक तो नहीं वो भी थी, वो पाप ही है। वो भी पाप ही था। अब आप एक बात बताओ खुद की, कोई भगवान ये नहीं कहता कि मेरे लिए पैदल यात्रा करो या मेरे लिए फास्ट रखो बिल्कुल, या ये भूखे रहो प्यासे रहो, नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छे से ठीक है, मानती कोई हूँ। भगवान नहीं कहता, कोई मेरा नहीं मानना कहता। नहीं है। आप एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि भोले हैं महादेव हाँ जी, जी, उन पर वो दूध मत चढ़ाओ। इतने भोले हैं कि जब उन्हें मतलब पापी से लेके अच्छे आदमी तक उनके व्रत करता है तो भगवान उन सबको वो आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल ठीक है। देते हैं। तो लेकिन वो कभी ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए आप भूखे रहो या आपने घर वालों को रुलाओ। हम्म, भगवान हम ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप में भी भगवान है, बिल्कुल वास है, करते हैं, बड़े वास। बुजुर्गों में, टीचर गुरुओं में बिल्कुल। भगवान वास करता है। तो मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके खिलाफ हूँ कि आपने पैदल नहीं। यात्रा करी, लेकिन मेरा पॉइंट है ये पॉइंट है, कि एग्जैक्टली। अगर आपको भगवान को खुश करना है या आपको अगर लगता है कि जैसे आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ना हो सकता है कि शायद वो चीज़ ना वो वहाँ भी सॉल्व हो सकती है कि भगवान का दिल में मसला है, बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। ठीक है। आप एक, मुझे आपकी बात सही है कि देखो आपने रोड ट्रैवल करा, सेफ्टी इश्यूज का, वापस से आ गए, ठीक है। बाय चांस अगर कोई चीज़ हो जाती, आप खुद कहते कि भगवान आप कहाँ थे, बिल्कुल, नहीं कहते, लोग भी कहते हैं लोग भी कहते हैं। कि भगवान कहाँ थे, वो भगवान के लिए बच्ची निकली थी, रास्ते में जा रही थी, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हुई, लेकिन भगवान कहाँ थे उस टाइम। वही फिर बाद में क्वेश्चन उठ जाता ना, हाँ, तो ये आपका डिसीजन अच्छा है, मैं नहीं कह रहा था, लोगों ने आपको कमेंट्स किए होंगे, बोला भी होगा आधे रास्ते से वापस हाँ, आकर नहीं बिल्कुल, आते या बिल्कुल। ऐसे नहीं करते, लेकिन मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि भगवान हर जगह है, हर जगह है। हर इंसान में भी है, तब भी गलत हो रहा है, तब भी बुरा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब मैं, आप देखो, इस चीज़ को तो हम लोग जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं ऐसे, तो कि जो इतने हादसे हो रहे हैं, भगवान उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं। लड़कियों के साथ इतना कुछ हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं आकर, वहाँ क्यों नहीं उस चीज़ को रोक रहे हैं। कुछ चीज़ें या हमारे हाथ में नहीं है ना, बिल्कुल पता नहीं कहाँ है हमारे, हम सोच भी नहीं सकते हैं कब कैसे क्या हो जाता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिस चीज़ को हम होने से रोक सकते हैं, वो तो शायद हम कर सकते हैं। अगर हम बढ़ जाते आगे, भगवान ना करता कुछ हो जाता, तो सवाल मुझ पर, मेरी फैमिली पर और भगवान पर, तीनों पर उठता कि भाई सबसे पहली गलती तो तुम पेरेंट्स पे उठती कि तुमने भेजी कैसे लड़कियां, तुम्हें पता है कि 2 लड़कियां, तुमने भेज कैसे दी। फिर सवाल ये भी उठता है कि भगवान का नाम लेकर निकली थी, फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया।
तो बहुत सारी चीज़ें शायद बच गई हैं होने से, या मे बी ना होती, बहुत अच्छी जर्नी चली जाती। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमें जो बेस्ट डिसीजन लगा हमारा और हमारी फैमिली के को लेकर जो लगा वो हमने लिया। नहीं तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। देखो अगर आपकी मम्मी आपकी एडमिट हो गई थी तो देखो सीधी बात है कि आप दर्शन करके वापस आए। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि देखो माता रानी के बाद आप चाहे ट्रेन से जाओ चाहे बस से बस जाओ, से जाओ, आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक है, कृपा उनकी होनी उतनी होगी ही तो है, होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है, अब आप चाहे पैदल जाओ, बहुत लोग अलग अलग तरीक़ों से जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वो भी सही होते हैं अपनी जगह, लेकिन तब भी मेरा ये मानना है कि अपना आपको कष्ट देके ना कोई भगवान, क्योंकि देखो माँ बाप में अगर भगवान है तो माँ बाप अपने बच्चे को कष्ट देके खुश नहीं हो सकते, नहीं हो तो वैसे ही सकते। भगवान भी अगर आपको कष्ट में देख के खुश तो नहीं हो सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बट ये जो हमारा डिसीज़न था, स्टार्टिंग में सबको बहुत घर वालों को भी थोड़ा-सा हर्ट हुआ। जिस दिन हम निकले थे काफ़ी रोए थे फैमिली वगैरह। लेकिन अगर आज मैं आपकी बात कराऊँ अपनी फैमिली से, तो वो बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं। उनका मन, उनकी आत्मा इतनी खुश है। जिस दिन हम लोग घर पर लौटे थे, तो उनकी आँखों में दुःख के आँसू नहीं, खुशी के आँसू थे। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एट लीस्ट, और किसी को नहीं, दुनिया से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेरे पेरेंट्स खुश हैं, उनकी आत्मा खुश है। इस चीज़ से हमें बहुत अच्छा लगा कि वो प्राउड फ़ील कर रहे हैं। 4 लोग आकर उनको बोलते हैं कि आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। तो वो जो प्राउड उनके अंदर जगता है ना, वो मैटर करता है। हाँ, ये करने के लिए देखो हिम्मत तो चाहिए। इतना अगर सोच के पैदल चल के नहीं जाया जा सकता, बिल्कुल। करने के लिए हिम्मत चाहिए। और एज अ फीमेल आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो मैं सच बता रहा, बहुत बड़ी बात है कि आपने ये चीज़ करी। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है मैं तो कि ये मैं भी कहना चाहूँगा कि लोग सपोर्ट करते हैं आपका तो और अच्छी बात होती कि चीज़ें सपोर्ट लोग। हमें बहुत मिला है। मैं बताना चाहूँगी कि एक गुरप्रीत इलियास हनी सिंह हैं कोई पंजाब में, बिल्कुल अननोन, जिन्हें हम कभी नहीं जानते थे, वो सडन हमें मिले पंजाब में ही, और उन्होंने अपना कार्ड दिया कि आपको कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में खाना-पीना, रुकना, रहना, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है, कॉल मी। और आप मानोगे, सिर्फ़ उनकी एक कॉल से हमें आगे से आगे कंटिन्यू गुरुद्वारेज़ मिले हैं, और लिटरली एसी रूम मिला है फ्री में, सिर्फ़ उनकी एक कॉल से। तो ये भी उन्होंने ही कराया है, माता रानी ने, मैं तो यही कहूँगी। अगर हमें भूखा प्यासा नहीं सोने दिया और एसी रूम में अगर सुलाया है, तो ये उन्हीं की कृपा से हुआ है जो हुआ है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि अगर हमने स्टेप उठाया है, तो इस स्टेप में जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे फ़ादर का है। पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान के खिलाफ़ खड़े होकर उन्होंने हमें भेजा है। आज बहुत सारे लोग खिलाफ़ हैं हमारे कि क्यों 2 लड़कियों को तुमने भेज दिया, बट मेरे फ़ादर, उन्होंने विश्वास दिखाया कि नहीं, मेरी बेटियां हैं, मैंने सिखाया है, मैं जो सिखाता आ रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, वो करके आएंगी। उन्हें इतना विश्वास था। तो आज वो प्राउडली सबको कह सकते हैं कि मेरी बेटियों ने करके दिखाया है। तो वो जो प्राउड उनके अंदर दिखता है ना मुझे, और हमें बहुत 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 अच्छा लगता है। उस प्राउड के लिए तो मैं कितनी यात्रा करने को तैयार हूँ। हमने एक साइड पे छोटा सा गेम रख रखा है, तो हमने भगवत गीता रख दी है। तो इस Okay. बाउल में ना अलग अलग रंग में 4 चिट्स हैं। ओके। आपको कोई भी 2 चिट्स निकालनी है और भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना है। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मैं शायद इसको अब कह सकती हूँ, क्योंकि वीडियोस तो सब बनाते हैं। देखो आज के टाइम में आई थिंक यूट्यूब वगैरह सब करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता इस चीज़ को करना। तो जब मुझे दिखाई दिया, अब जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी रीच अच्छी जा रही है, मेरी वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं अगर, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं। अगर लोगों को मेरी इस तरीके की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए, मैं इसको अब एज अपॉर्चुनिटी देखना पसंद कर रही हूँ कि मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ, वीडियोज़ कंटिन्यूसली क्रिएट कर सकूँ। अच्छी लगती हैं अगर लोगों को, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं अब मुझे लग रही है। स्ट्रेंथ अगर मैं कहूँ, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारे फादर हैं। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, कभी उन्होंने हमें कमज़ोर फील नहीं कराया, हमें हमेशा हमेशा आगे बढ़ने के लिए, और इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतनी ज़्यादा, कि उन्होंने हमें विश्वास जगाया कि लड़कियाँ क्यों सोचना, जाओ, सब हो सकता है। कहते हैं ना, अगर पीछे से अगर घर से सपोर्ट हो ना,
मतलब माँ बाप का सपोर्ट हो तो आपको दुनिया में किसी का सपोर्ट सब नहीं चाहिए, नहीं कितनी चाहिए। बड़ी लड़ाई हो जंग हो आप जीत सकते हो। एग्जैक्टली और तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़के कर सकते हो लड़कियां नहीं कर सकती, बिल्कुल कर एग्जैक्टली सकती हैं। हर बिल्कुल जगह जा सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं। पर एग्जैक्टली आपने तो एक मैं बता रहा कि बहुत बड़ा एक वो विजन और लोगों को दिया है कि आप इतनी यात्रा करिए आपने, कि आप चलो ठीक है आप वहाँ से कंटिन्यू कर पाए, लेकिन आप 12 दिन तो अकेले गए, आपने एग्जैक्टली वो हिम्मत करी रोड पे चलने की, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। थैंक यू सो मच। और इसके पीछे बस मैं वही कहूँगी, मेरे फादर थे, उन्होंने जो हिम्मत दी हमें उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता था, जो उन्होंने सपोर्ट दिखाया, जो उन्होंने हिम्मत हमें दी, तो वही है लेकिन इतनी मैं ये हिम्मत। कहूँगा कि आगे के लिए अगर आप जैसे कुछ भी प्लान करते हैं तो सोच तो समझ थोड़ा के सोच के करें। क्यों एग्जैक्टली मैं इसलिए नहीं कह रहा, उसका रीज़न ये है ना कि जैसा समाज है और जैसी चीज़ें चल रही हैं, अब अगर 90 लोग सही हैं ना तो जो 10 लोग गलत हैं ना, उन 10 की वजह से 90 भी गलत हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इस चीज़ का भी मैं आपको एक इंसिडेंट बता सकती हूँ कि वो आई थिंक आपने पंजाब पुलिस वाली वीडियो देखी होगी, मैंने रील बनाकर डाली थी उस चीज़ की भी, कि उससे 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी कि मुझे पंजाब बहुत अच्छा लगा, पंजाब के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने पंजाबी में ही कोशिश करी थी बोलने की, मैं पंजाबी हूँ नहीं, बट मैंने फिर भी मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने उस चीज़ को पंजाबी में बोलकर लोगों को जताया था कि मुझे पंजाब बहुत अच्छा लगा। उसके ही कुछ टाइम बाद एक्चुअली हम पंजाब पुलिस हमें दिखाई दी कार में बैठी है, तो हमने सोचा कि इनसे अच्छा शायद ही कोई बता पाएगा हमें अच्छा गुरुद्वारा, या फिर कोई अगर हेल्प चाहिए होगी तो इनसे अच्छा कौन ही बता पाएगा। और मैं और मेरी सिस्टर जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, टोटली इग्नोर, वो देखते भी नहीं है हमारी तरफ कि एटलीस्ट पूरी बात सुन लें, समझ लें। और दूसरी ही तरफ एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो इतने अच्छे से बात करता है कि हमें चेयर पे बिठाता है, हमें जूस पिलाता है, कहता है बेटा चलो कुछ खाना है पीना है, सब कुछ इतने अच्छे से। तो ये 2 फेस हुए, नहीं देखो अब ये ना अच्छा भी ये और लोग टू लोग वाली कहानी है। हाँ हर आदमी हर जैसा नहीं हो सकता, आप नहीं चाह सकते कि नहीं वैसा हो। एग्जैक्टली वही तो वाली बात है कि आपको आपके माँ बाप जैसा हर इंसान में आपको माँ बाप नहीं दिख नहीं सकते। कहने की बात है कि जैसे हम बोल देते हैं कि हमारे दोस्त हैं तो उसके माँ बाप भी हमारे माँ बाप हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं नहीं मिलती, मिलेगी। वो कभी नहीं मिल पाती। तो वही है, अगर 10 लोग अच्छे मिले हैं तो 10 में से 2 लोग थोड़े नेगेटिव मिल गए तो लेकिन क्या वही है ना कि अच्छा मानना चाहिए हमें कि हमें 8 तो अच्छे मिले कम से कम। बिल्कुल ये हमारी तरफ से एक छोटा सा हेम्पर है, ओके ठीक है। और मैं आई विश कि आपकी चीज़ें मतलब पॉडकास्ट के थ्रू जो आपके जवाब बच रहे थे लोगों तक वो चले जाएं, यस बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा और लगा। मेरे को अच्छा लगा कि आपके पापा ने आपको बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। उसमें मेरी तरफ से नमस्ते कहना। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस हैम्पर।